सेहत is brought to you by Cofsils. Kills 99.9% germs. आम खराश की गोलियां बैक्टीरिया और वायरस को नहीं मारती, लेकिन कॉफसिल्स गले के 99.9% जर्म्स को मारता है। कॉफसिल्स। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। यह है हमारा विंटर स्पेशल एपिसोड इन एसोसिएशन विद कॉफसिल्स, जो मारे 99.9% जर्म्स। आज का शो थोड़ा स्पेशल है। क्यों? अरे भाई, आज सेहत के पूरे 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं, तो थैंक यू आपको सेहत देखने के लिए, हम पर भरोसा करने के लिए और साथ ही अपनी परेशानियां हमसे बांटने के लिए। हम पूरी कोशिश करते रहेंगे आपकी परेशानियों का हल ढूंढते रहें, आपके सवालों के जवाब देते रहें और सही जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पहला सेगमेंट हालचाल। आज बात करेंगे ठंड में होने वाले नोरोवायरस के बारे में। इसे विंटर वॉमिटिंग बग भी कहते हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आइसक्रीम खाने के बाद सिर में दर्द होता है क्या? और तीसरा सेगमेंट है खुराक। हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट में बाजरा जरूर लें। ठंड में खांसी जुकाम के बारे में आपने खूब सुना होगा, बहुत ही आम है ये। कुछ एपिसोड पहले आपने फ्लू क्या होता है ये भी जान लिया, पर इन दोनों चीज़ों के अलावा एक मुसीबत और है जो ठंड में काफ़ी परेशान करती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सर्दियों में आपको उल्टी या फिर डायरिया की शिकायत रहती है? यानी पेट खराब हो जाता है, ठंड लगने पर उल्टियाँ होने लगती हैं? देखिए, ये बेवजह नहीं है। हमें लगता है कि हमें ठंड लग गई इसलिए ऐसा हो रहा है। नोरोवायरस, क्या इस वायरस का नाम आपने पहले सुना है? इसे विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा जाता है। कई लोग इससे प्रभावित होते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि ये कमाल सारा नोरोवायरस का है। तो क्या होता है नोरोवायरस? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, साथ ही ये भी पता करते हैं कि ये ठंड में क्यों होता है। यह एक प्रकार का विषाणु है जो पेट और आंतों को इन्फेक्ट करता है, जिससे मरीज को पेट दर्द, उल्टी और दस्त लग जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज को पानी की कमी हो सकती है। वायरस शरीर में जाने पर 12 से 48 घंटे बाद मरीज में लक्षण पैदा करता है। यह बहुत कॉमन इन्फेक्शन है जो ठंड के सीजन में होता है। इससे हर साल करोड़ों लोग संक्रमित होते हैं। नोरोवायरस वैसे तो किसी भी सीजन में हो सकता है, लेकिन इसके ज़्यादा केसेस सर्दियों में आते हैं, क्योंकि यह कम टेम्परेचर प्रेफर करता है और ठंड में लोग ज़्यादातर एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, जिसकी वजह से वायरस एक से दूसरे इंसान में आसानी से संक्रमण फैला पाता है। इसके अलावा लोग सर्दियों में कम हाइजीन मेंटेन करते हैं। लोगों की कम हाथ धोने की एवं कम नहाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कि नोरोवायरस क्या होता है और ठंड में क्यों होता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो इससे बचने के लिए आपको अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही जानिए नोरोवायरस का इलाज। यह एक से दूसरे इंसान में फीको ओरल रूट से पहुंचता है, जिससे बचने के लिए आप हाथ धोकर खाना खाएं, पानी साफ पिएं, टॉयलेट में भी सफाई का ध्यान रखें, बाहर ट्रेवल करते हैं तो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, सफाई वाली जगह पर ही खाना पानी लें। आमतौर पर नोरोवायरस का इन्फेक्शन 1 से 3 दिन तक रहता है और ज़्यादातर अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन उल्टी दस्त से मरीज को पानी की कमी हो सकती है, जिससे तबीयत भी बिगड़ सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। साथ में ORS का घोल भी पी सकते हैं। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाने पर मरीज की तबीयत भी बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से कई बारी मरीज को हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया जाना पड़ता है और उसको IV फ्लूइड देना पड़ जाता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग एवं कई अन्य बीमारियों से पीड़ित लोग लक्षण आने पर डॉक्टर को दिखाकर ही उपचार लें। चलिए, नोरोवायरस पर एक छोटा सा कोर्स आपका हो गया। अब इस साल अगर आपको इसके लक्षण महसूस होते हैं तो उसे महज ठंड लग गई है ये समझकर इग्नोर मत करिएगा, सही इलाज लिएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं है, और ठंड में तो आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है, चाहे मम्मी कितना भी मना करे। पर क्या आइसक्रीम खाने के बाद आपके भी सिर में दर्द होता है? दरअसल ये काफ़ी आम है और ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। आइसक्रीम हेडेक, ये बाकायदा एक चीज़ एग्जिस्ट करती है।
हार्वर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये काफ़ी कम समय के लिए होता है, इसलिए इस पर स्टडी कर पाना मुश्किल रहा है। पर रिसर्च में पता चला है कि इस दौरान आपको ब्रेन फ्रीज होता है और ऐसा कोई भी ठंडी चीज़ खाने या फिर पीने के बाद होता है। इसमें आपके माथे के दोनों तरफ दर्द होता है या फिर हो सकता है पूरे माथे में दर्द हो। यह दर्द 5 मिनट से कम वक्त रहता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। पता चला कि जब भी कोई ठंडी चीज़ आपके मुंह की छत को यानी रूफ को टच करती है या फिर गले के पीछे लगती है तो उस एरिया में मौजूद छोटी ब्लड वेसल्स, जिसे आम भाषा में हम खून की नलियां कह सकते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं और फिर जल्दी जल्दी खुलने लगती हैं। नलियां शरीर से बॉडी हीट यानी कि गर्मी के लॉस को बचाने के लिए सिकुड़ती हैं और रिलैक्स इसलिए करती हैं ताकि ब्लड फ्लो जल्दी हो सके। इन नलियों के आसपास दर्द को भांपने के लिए कुछ रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इनको एहसास हो जाता है कि दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब ये मैसेज एक सिग्नल के जरिए भेजा जाता है ब्रेन तक। तब आपको एकदम से दर्द का एहसास होता है। धीरे धीरे शरीर अंदर हुए तापमान के बदलाव को एडजस्ट कर लेता है और आपको दर्द होना बंद हो जाता है। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हम आपको अक्सर हेल्दी खाने की टिप्स देते रहते हैं। अब इस लिस्ट में एक चीज़ और जोड़ लीजिए, बाजरा। आप इसके आटे की रोटियां खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। बाजरा में होता है प्रोटीन, फाइबर और आयरन। साथ ही इसमें फॉस्फोरस की भरमार होती है। नतीजा, तंदुरुस्त हड्डियां। यही नहीं, आपको कमजोरी भी नहीं होगी। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।